ये लोग देश का खून चूस रहे हैं। किससे? इनके बाप दे गए क्या? हाँ। किसान मजदूर और देश का वो चलाता है देश को कौन? आप। ये अमृतकाल है, अमृतकाल है, हाँ। मौत का काल चल रहा है। अब ये साजिश का एक हिस्सा है। वहां क्यों नहीं बोला था जो महिला खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल लेके आई थी उनका यौन शोषण हुआ? पिछले दिनों मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को 4 घंटे की पूछताछ छानबीन के बाद गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद उन्हें रात को ईडी के जेल में अपनी रात बितानी होती है। अगले दिन कोर्ट में जब जाते हैं तो 28 मार्च तक के लिए अब उन्हें हिरासत में ले लिया है। ईडी द्वारा उन्हें परमिशन दे दी गई है ईडी को कि 28 मार्च तक वो उन्हें हिरासत में रखेंगे। इस सिलसिले में अब लगातार उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस्तीफा दे देना चाहिए सीएम को, क्योंकि ये दूसरे सीएम है देश में जिन्होंने पद पर रहते हुए जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इसी सिलसिले में हमारे साथ नंदा भाई राजपूत है, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनका इसे लेकर क्या कहना है। सर, लगातार सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग हो रही है, आपका इसे लेकर क्या कहना है? भाई मांग किस चीज की हो रही है? इस्तीफे की। काहे के लिए? क्योंकि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती। अरे तो भाई जेल में हाथ पैर तोड़ दो सरकार को। जब उसको आदमी को व्यक्ति को अंदर डाल दिया तुमने जबरदस्ती जेल में, हाथ पैर तोड़ के उसकी करवा लो साइन। और यही होने वाला है। अरविंद केजरीवाल की करेंगे कुटाई और ठुकाई और करवा लेंगे साइन के इस्तीफा दे दिया। आज काय का दबाव कर रहे हो भाई? काय का दबाव बना रहे हो? नहीं करेगा इस्तीफा, ये उसकी अपनी मर्जी है। क्यों करेगा इस्तीफा? है किस लिए क्यों करवाना चाहते हैं इस्तीफा? एक तरफ कांग्रेस के नेता जाकर उनके परिवार के साथ सहानुभूति दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के ही नेताओं का कहना है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, क्यों दे देना चाहिए? ये सब मैंने कहा नहीं, मिली भगत है। किसकी मिली भगत? कांग्रेस ने ही इस आदमी को अंदर कराया है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान किसने करा? केजरीवाल ने, कांग्रेस का। चाहे दिल्ली में चाहे आपका पंजाब में। तो इन्हें लगता है इनकी साइड का भाजपा और कांग्रेस तो एक ही है, पूरा देश जानता। ये आरएसएस चलाती है इन दोनों को और ये एक दूसरे के नेताओं को छोड़ते रहते हैं और यही डकैती कर रहे हैं जब से देश के अंदर। एक चोर है, एक डकैत है। कांग्रेस चोर, भाजपा डकैत। और ये आया था जेब कतरा केजरीवाल। तो जेब काट दी ज्यादा इसने किसकी? कांग्रेस की। तो कह भैया इसको साफ करो पहले। तो ये चाह रहे हैं लोकसभा जो चुनाव है, जो 4 और 7 सीट में से 3 सीटों का खेल हुआ है, तो ये चाह रहे हैं कि भाई 4 सीटें हैं जो केजरीवाल को मिली है भाजपा ले ले और 3 सीटें कांग्रेस ले ले। तो दिल्ली में दिख जाएगा भाई ये आम आदमी खत्म और अगले साल ही चुनाव है विधानसभा का, तो वहाँ का मामला खत्म। कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की साठगांठ हो गई है। बिल्कुल साठगांठ है मैडम। आप ये दिखाओ, नीतीश कुमार के साथ भी वही किया इन्होंने खेला, कांग्रेस भाजपा ने। तो आप कह रहे हैं कि अच्छा इंडिया गठबंधन में शेयरिंग की जगह कांग्रेस और बीजेपी के बीच में शेयरिंग चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चाहते हैं विपक्ष और सत्ता यही बने रहे, कांग्रेस बीजेपी। जैसा कि पहले बता माननीय काशीराम कहते थे कि एक सापनाथ और एक नागनाथ। सापनाथ कांग्रेस तो नागनाथ भाजपा। तो ये लुटेरे चाहते ही नहीं है कि देश में जो भारतवासी हैं उनको अधिकार मिल सके, उभर सके, जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के माध्यम से आगे बढ़ सके। वो नहीं चाहते कि देश के जो अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, आदिवासी हैं, वंचित लोग हैं, वो कहीं भागीदारी करें राजनीति में भारत की। उन सबको खत्म करना चाहते हैं। और अरविंद केजरीवाल तो खैर इन्हीं का बनाया हुआ था, तो इसकी पार्टी इन्होंने तो मजाक मजाक में बनाया था इसको, मगर मजाक मजाक में इनकी गाल का फांस बन गया है। बनाया थोड़े था, वो तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए निकले थे और आज खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मैडम ये सारे भ्रष्टाचारी, मैंने कहा ये जेब कतरा है। उन्होंने तो भेजा था अपना, ये चेला था। ये कांग्रेस का ही तो चेला था ये अरविंद केजरीवाल। यही वो था संदीप दीक्षित की जो एनजीओ चलाता था, यही देखता था। अब इसके बाद सीएम बन गए। तो ये वो लोग हैं उठाई गिरे चोर हैं। इनसे राष्ट्र को, ये नहीं कहा अरविंद केजरीवाल से और भाजपा से इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ये लोग देश का खून चूस रहे हैं। किससे उम्मीद है आपको? किसको उम्मीद है? आपसे उम्मीद है। आपसे है, आप करोगे नहीं। उम्मीद है सबसे, हर नागरिक से है। इस देश के जो मेहनत करता है, जो देश से प्यार करता है, वो चाहता है कि देश आगे बढ़े। मगर ये लोग कौन है? लुटेरे हैं। इनसे मेहनत होती नहीं। कौन इनके शासन में आते हैं? पाखंडी और धूर्त लोगों के पंडाल लगाए जाते हैं, उनके नारे लगाए जाते हैं, उनको अंदर बुलाते हैं, स्वागत होता है, उनको सुरक्षा दी जाती है। कौन? बाबा बागेश्वर जैसे लोग गारंटी देते हैं। बीजेपी हो या राहुल गांधी, सब अपनी अपनी गारंटियां दे रहे हैं। काय की गारंटी दे? जनता को गारंटी नहीं दे रहे। 25 गारंटी की लाइन लगा दी राहुल गारंटी। ये तो गारंटी भी है। मोदी जी ने गारंटी दी थी 7 फेरे लेके बीबी को 60 जन्म की। नहीं, मोदी जी के पर्सनल इशू पे नहीं जाना है सर।
पर्सनल मैडम हमारी जिंदगियों पे असर पड़ गया इसकी सोचने से। हाँ। खाने के रसोई पे असर पड़ गया तो पर्सनल बात नहीं करेंगे। कपड़े लत्तों पे असर पड़ गया है। ये जो कहता था आत्मनिर्भर बनाने के लिए 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं में आत्मनिर्भर बन जाएगा, ये पर्सनल जिंदगी पर असर नहीं बना। कपड़े कौन लाएगा, चप्पल जूते कौन देगा, क्या नंगे घूमेंगे, तो गाली किसको देंगे, मोदी जी से कहेंगे, उस पर पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। जो पर्सनल कपड़े उतार रहा हो और आज जो अच्छे दिन दिखाने की बात करता था, कच्छे भी नहीं छोड़ना चाहता हो, तो उसके खिलाफ हम बोलेंगे नहीं पर्सनल जिंदगी में। समस्या किससे है, मोदी जी से है कि राहुल गांधी से? तो भाई दोनों से ये समस्या ही है। हाँ। देश के लिए आतंक है। अब देश के दो बड़े जो पार्टियां हैं जो सत्ता को चलाती हैं, 70 सालों से कांग्रेस ने चलाया, 10 सालों से हाँ। बीजेपी चला रही है, आप कह रहे हैं दोनों ही बेकार। दोनों में इनके बाप दे गए क्या? हाँ। किसान मजदूर और देश का वो चलाता है देश को, ये तो उठाएगी इन्हें भुखमंगे है। आप बताओ, मोदी जी ने कहा 40 साल भीख मांगी कि नहीं मांगी? तो जो भीख मांगता रहो तो क्या करेगा? और भीख मांगने वालों को दान में भी मिल जाते हैं हवाई जहाज। मेरी बात सुनो, हवाई जहाज को तो विश्व गुरु बना दिया ना। से बन गए विश्व गुरु? नहीं बने। जमीन पे बैठी हो आसमान में के ले रही हो मेरा इंटरव्यू? अरे आप आपको पता ले रही हो या आप अमृत काल में जी रहे हैं? कौन? आप। ये अमृत काल है, अमृत काल है, मौत का काल चल रहा है। देख नहीं लो कैसे कत्ल किए जा रहे हैं। बलात्कार मतलब चमत्कार। कहाँ पे अभी किया ना, कानपुर में 2 बेटियों का बलात्कार करके चमत्कार कर दिया, ये अमृतकाल है। बहन बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाया मणिपुर में, ये अमृतकाल है। सेना के फौज के जवानों की पत्नियों को नंगा करके घुमाया और उनके साथ क्या क्या किया वो तुम जानती होगी, तो ये अमृतकाल होता है। बदायूं की घटना को नंदा भाई राजपूत किस तरह से देखते? बदायूं घटना क्या है, सब ये साजिश का एक हिस्सा है, सुनियोजित ढंग से है, सरकारों का है। और क्या है, जो धर्म के नाम पे नौटंकी करना चाहते हैं, कोई मामला छोड़ना ही नहीं चाहते, गवाह नहीं छोड़ना चाहते कि किसने क्या किया, तुरंत एनकाउंटर कर दिया ताकि कोई गवाही ना दे पाए कि ये षड्यंत्र कैसे कराया था। तो ये लोग हैं षड्यंत्र है। वहां बेचारे गरीब थे, गरीब बच्चों को मरवा दिया, गरीब वो नौआ था उसको भी उड़ा दिया, तो ना रहेगा कुछ। और ये बता दिया लोग के अंदर भेद ना था कि हिंदू मुसलमान का ही करना था, कर दिया है, उसको हवा बनाई गई। और मेरी बात सुन लो, मेन स्ट्रीम मीडिया ने खूब दिखाया उसे, मगर कानपुर की घटना को मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया है। क्यों नहीं दिखाया? दल्ले हो क्या वो मेन स्ट्रीम मीडिया वालों? भूतनी की तुम्हारी माँ की है, वो कानपुर की जो बेटियां थी 2 नाबालिग बच्चियां है जिनका रेप हुआ, बलात्कार किया, उनको क्यों दिखाया बे तुमने? वो जुल्फी हो सुधीर चौधरी भूतनी के, तेरे को कह रहा हूं मैं, है इसको दिखा रहा था तू बना बना के। हकीकत हकीकत क्या है, हम रूबरू कराते हैं भूतनी के, उसको बताता ना कानपुर में जो 2 बेटियों का बलात्कार हुआ उसमें क्यों नहीं बोला? और वहां क्यों नहीं बोला था जो महिला खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल लेके आई थी उनका यौन शोषण हुआ, वहां क्यों नहीं बोला? मणिपुर में क्यों नहीं बोला? है जब देश के सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके उसका चीरहरण कर दिया है, उसको तार तार कर दिया उसकी इज्जत को, तब कहाँ मर गया था वो भूतनी के सुधीर चौधरी? कहाँ मर जाते हो भूतनी के, अंजना ओम कश्यप सब है। जब देश की बेटियों की इज्जत नहीं उठती, तुम्हारे घर में बेटियां नहीं है, तुम्हारे घर में माएँ नहीं है, नहीं होंगी, समझे नहीं? क्योंकि मोदी का परिवार है और ये भी मोदी का 140 करोड़ जो परिवार बताता है। आप भी मोदी के परिवार में आते हैं? मैं उसका परिवार नहीं हूँ, मैं उसके परिवार का नहीं हूँ, देश का हिस्सा नहीं है, देश की जनता नहीं है। मेरी बात सुन लो, तो नौकर हूँ उसका, गुलाम हूँ भूतनी वाले का, नौकर है वो हमारा, वो हमारा नौकर है, हमने नौकर को चुना, परिवार नहीं है वो। परिवार का होता तो परिवार की बहन बेटियों की इज्जत ना लुट रही होती, परिवार का नहीं है, उठाई गिरा। और परिवार का होता तो अपनी पत्नी को रखता परिवार में, ऐसे ना छोड़ देता बनने के लिए। भागती फिर रही हो, हाथ गाना गा रही है, वो बंजारे तेरी बंजारा दत्ता देके कहाँ गया बंजारे, आजा भूतनी के, उड़ता रहेगा, नीचे भी उतरेगा कि नहीं, ये कह रही है वो, मगर नहीं आ रहा। वो तो ये सोच रहा कलिंग अवतार हूँ, मेंटली डिस्टर्ब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे साइको टाइप का आदमी प्रधानमंत्री बन गया उस देश का, किसी आरएसएस वाले ने भर दिया आप तो कलिंग अवतार है, तो कलिंग समझ रहा है। हवाई जहाज में उठता तो सोचता घोड़े बैठा टका टक टका टक टका टक, ये सोच रहा है। तो ये जो मानसिक रोगी जो लोग बैठ गए भारत के ऊपर, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, समझे ना? ये धर्म में जगह अपने आप कलिंग अवतार समझ रहा है कि मैं कलयुग में आया हूँ, कलिंग अवतारी है, और बीवी को छोड़ देता है और पूरे देश की बहन बेटियों की इज्जत उठ जाती है। वहां पर नहीं देखता कुछ भी, मेरा परिवार तेरा परिवार है, चंद पूंजीपति लोगों की चापलूसी करने वाले कलिंग अवतारी बनता तू है बे, काला पोत रहा है देश के ऊपर, है कलयुगी राक्षस बन रहा है, देश को बर्बाद करना चाहते हो। ये मत सोचो जो तुम बार बार जो इसमें चुनाव करा रहे हो, किसमें ये जो ई ची पी हैंग मशीन पे, हैंग मशीन हटाओ तो सही, और ठप्पा पेपर को लेके आओ, तुम्हारी औकात ठोक देंगे ठप्पा मार मार के,
तुम्हारा मुंह काला करवा देंगे। अरे 400 पार करेंगे, 400 पार 2024। काय का 400 पार ऐसे होगा? जनता जिताएगी। मैडम जब तो कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री है जो हाँ, जो जनता के द्वारा चुने हुए उन्हें तो जेल में डाल दे रहे हैं। हाँ, और फिर कह रहे हैं इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। ये पक्ष और विपक्ष का खेल है दोनों का। कांग्रेस कह रहे हैं इस्तीफा देना चाहिए। क्यों देना चाहिए भाई? तुम्हारी अम्मा ने दी थी ये सीट। जब नहीं कहते थे सोनिया गांधी जब लोकसभा में आंख मारती थी तब किसी को नहीं दिखता था। अब कह रहे हो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा क्यों दें? वो तो कानूनी मेरी रूप बात से सुनो। सही बातें कह रहे हैं कोई ना, कानून कानूनी कौन सी रूप से कानून? कि हाँ कि जेल से अब थोड़े हर कागज पे सिग्नेचर के लिए ओहो, परमिशन तो ले लेके वापस आई जेल कहाँ में से हो तुम? जाएंगे। आई कहाँ से हो? हाँ, नाइजीरिया से? हाँ। कहाँ विदेश से आई हो? नहीं, भारत ये में रहती नहीं मुद्दा रहती हो? मत तो भटकाइए, मैं कह रहा हूँ, मुद्दे पे हाँ, आइए तो सर मुद्दे पे कि कह ये रहा हूँ। बताइए क्या तो मैडम तो जेल से चलाया जा इस सकता आदमी है? को क्या करा जाए हाँ, जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहता है और कहते हैं जुमला, इनको जेल नहीं जाना चाहिए। जो कहते हैं सेना के जवान के नाम पे एक वोट मिलेगा क्या? उनके शासन में केंद्र में प्रदेश में सरकार हो और सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी की इज्जत लूट ली जाए, तार किया जाए, नंगा करके घुमाया जाए, है और उसके बाद उसका मुख्यमंत्री मजे से बैठा हो, क्या उसका इस्तीफा नहीं चाहिए? उसका इस्तीफा चाहिए कि नहीं चाहिए? एन बीरेन का। और आज भी वहां बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, पता नहीं है कितने दंगे हो रहे, कितने कत्लेआम हुए। उनका इस्तीफा मांगा क्या? किसी ने मांगा? कांग्रेसी ने? किसने मांगा? नहीं मांगा, नहीं मांगा होगा क्योंकि ये कलिंग अवतार है भूतनी का, समझे? ये जो है मानसिक रोगी है, इस मानसिक रोगी को ठीक करना होगा। और भारत की 140 करोड़ आवाम, वो कहता परिवार का, तुम परिवार के होके उसका इलाज नहीं कर सकते, मेंटली डिस्टर्ब है वो, देश को बर्बाद कर रहा, देश में आग लगा तो मेरा बच्चा प्यारा बच्चा, पागला बच्चा, मेरा बच्चा पागल है, उस पागल का इलाज कराओ, उस पागल बच्चे का। तो नहीं कराते हो इलाज? जो वो सोचा कि मैं कलिंग अवतार हूं, मानसिक रोगी, आरएसएस वालों ने भर दिया इसको, तो अपने आप को खुदा समझ बैठा। तो मैं कहता हूं वो समझता है कि खुदा, वो समझता है कि वो खुदा हो गया है, वो समझता है कि खुदा हो गया है। और मैं कहता हूं तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई जमीन में गाड़ दी है, तेरे जैसे खुदाओं की उस खुदा ने खुदाई जमीन में गाड़ दी है। अभी वक्त है, समझ जा, समझ जा, समझ जा, वरना तेरे जैसे उड़ने वाले मच्छरों को आवाम की ताली पीट के मार देती है। ये वक्त आने वाला है कि देश का जनादेश, देश का जो देशवासी 140 करोड़ देशवासी जब समझ जाएगा, उठेगा, तो किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे कुछ हो। बहुत हो गई राजनीति, यहाँ आप लोगों की रोटियां छिनने लगी हैं, बहन बेटियों की इज्जतें लुटने लगी हैं, ऐसा समझे कोई सुरक्षित नहीं रहा। कि देश बिक रहा है, गुलामी की ओर जा रहा, बदुआ गुलाम हो रहे हैं। और यहाँ मंडियां लगेंगी, वो मंडियां लगेंगी जो वो कौन सी लगती थी, वो जो लगती थी मंडिया के जो धर्मराज होते थे, ये भी धर्मराज, धर्म के ऊपर कानून चलाना चाहते हैं। जो धर्मराज होते थे, धर्मराज अपनी पत्नियों को जुए में दांव पे लगा देते थे। तो काय का धर्मराज है भाई? इसका मतलब उनके शासन में आम नॉर्मल व्यक्ति तो महिलाओं को यूं बेच देता हुआ कहीं भी खड़ा के। और उस रामराज की बात करते हैं, जो रामराज हो, जो हरिश्चंद्र जाता था, कहीं रोड पे खड़ा हो जाता था, चौराहे पर अपने आपको बेचता था, कहीं अपनी पत्नी को बेचता था, कहीं अपने बच्चों को बेचता था। वही हालत करना चाहते हैं, देश में मंडियां बनाना चाहते हैं, यहाँ बहन बेटियों को बेचने की, बच्चों को बेचने की, लोगों को बेचने की। ये मानव तस्करी का धंधा करेगी सरकार, जैसे कोरोना काल में करा। मगर इसको खोलेगा कौन? ईडी इनके पास, सीबीआई इनके पास, जांच एजेंसी इनके पास, विपक्ष इनका चोर, चोर डकैत और जेब कतरे हैं सारे नेता। इनको सुधारना पड़ेगा, क्रांतिकारी को, देशभक्तों को इकट्ठा होना पड़ेगा। आज मैं कह रहा हूँ शहीद दिवस है, आज भगत सिंह रोते होंगे, सुखदेव रोते होंगे, राजगुरु रोते होंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोते होंगे, रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, ये सब रोती होंगी। कहती हूँ किनके लिए हमने बलिदान दिया, किन हिजड़ों के लिए बलिदान दे दिया, जिनकी अपनी औलाद नहीं, और पूरे देश को कहते हैं मेरे परिवार, समझे? अपना घर संभाल नहीं पाए और देश को परिवार बताते, बहन बेटियों की इज्जत और अस्पताल लुट रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, देश की आवाम 87-88 करोड़ लोग 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं पे पल रहे हैं, और 76 करोड़ रुपए एक महिला के ठुमके पे उड़ा देता है यहाँ का कारपेट जगत का आदमी। ये हालत है मेरे भारत की, उसकी ओर कोई सोचने को तैयार नहीं है। आज जरूरत है देशवासियों को जागने की, आज याद करने की। आज कुर्बानी का दिन है, शहादत का दिन है, 23 मार्च का दिन है। आज 23 मार्च के दिन ये वही भगत सिंह थे जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया, किसी को नहीं माना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 23 साल की उम्र में क्या अवस्था होती है। वो आदमी देश की आजादी के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गया, और आज उसी के देश के आजाद लोगों को रुलाया जा रहा, तानाशाही दिखाई जा रही है, दिखाई जाती है कि हम राजनीति करना चाहते हैं। जिन अंग्रेजों से भगत सिंह लड़े थे, राजगुरु सुखदेव लड़े थे,
उन्हीं अंग्रेजों की नाजायज मानसिकता की नाजायज संतान है कांग्रेस और भाजपा, जिन्होंने हमारे इन क्रांतिकारियों को मुखरी कर करके मरवाया कि भाई कांग्रेस और भाजपा के लोग हैं, कि वही आरएसएस के चमचे हैं, कि वही अंग्रेजों की बनाई कांग्रेस है, कि वही चिल्लर खटमल है जो देश के लोग का खून चूसना चाहते हैं, मेहनतकश लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं, चाहे किसान है, मजदूर है, देश के जवान है, हमारी बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं, इन सबको बर्बाद करना चाहते हैं। पर क्रांति होगी। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि चुनाव चल रहा है लोकसभा, और लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता है, ऐसे वक्त में जो ये कहता है 400 पार प्रधानमंत्री, वो देश के मुख्यमंत्रियों को जेल में डालता, जबरदस्ती गिरफ्तार करता है, समझा, मखौल उड़ाता है और उसका चुनाव आयोग संहिताओं का बहिष्कार कर रहा है, वो कोर्ट की अवमानना कर रहा है और जेल में डलवा देता है। ये तानाशाही नहीं है? दो मुख्यमंत्री निशाने बनाते हैं, तो ये लोकतंत्र को खतरा नहीं है? ये देश के संविधान को खतरा नहीं है? हम भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत भी चुनाव लड़ रहे हैं, और लड़ किस लिए रहे हैं? हम इसी आवाज उठाने के लिए। अपने गांव, गरीब किसान मजदूर शहर में रह रहे, हमारे जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा और जिनका शोषण किया जा रहा है, उनके लिए हम चुनाव मैदान में हैं। आज हमारी लड़ाई जो थी वो से थी, हैंग मशीन से, फिर भी हैंग मशीन से चुनाव हो रहा है और हैंग मशीन हटाई नहीं जा रही। हमने कहा ठप्पा पेपर पे चुनाव लाओ, तुम्हारी औकात दिखाएंगे, हम चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा। कहां से? पूर्वी दिल्ली से। हम आपकी जमानत जब्त करा देंगे जितने भी प्रत्याशी हैं, अगर ठप्पा पेपर से चुनाव होता है। मगर आप हैंग मशीन को रखना चाहते हैं। आप 19 लाख जो मशीन है जो गायब हुई, उसके बारे में ईडी सीबीआई ने क्यों नहीं बताया कि भाई 19 लाख जो मशीन है चुनाव आयोग की गायब हुई, वो कहां से गायब हुई? आज तक नहीं बताया। 350 किलो आरडीएक्स आई, पुलवामा में शहीद हुए सैनिक मारे गए बेचारे बिना लड़े है, वो 350 किलो आरडीएक्स कहां गई? साफ तौर पे एक अंतिम सवाल ये कि आपके हिसाब से कौन अगला प्रधानमंत्री का उचित चेहरा है? आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री का इस वक्त? अगर जो इंडिया गठबंधन ईमानदारी और सच्चाई, तो मगर कहाँ कांग्रेस लगी हो, किसी को आना ही नहीं देना चाहती। वो सोचती है पाल लिया जो बच्चा पागल था, है जो पप्पू जिसको बना दिया इसने भाजपा ने, उसी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाह रही है बार बार। भाई क्यों थोपना चाहती है उस संगठनों पर? थोपना नहीं चाहती है, दिक्कत क्या है? युवाओं को ये कर रहे हैं कि आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, युवाओं के लिए गारंटियां ला रहे हैं, महिलाओं के लिए गारंटी लाए हैं। 50 साल से गारंटी थी, 50 साल से यही थे ना सरकारों में, कौन सी गारंटी वारंटी दी? आज दे रहे हैं ना। तब तो आंखें मारते थे माँ बेटे, तब कुछ नहीं था। ये वो लोग हैं, ये सब मिले हुए हैं कांग्रेस भाजपा, इनकी कोई गारंटी ना, मोदी गारंटी है, देश में गारंटी ने किसी को भी एक दे रहे हैं। देश से 45 हजार महिलाएं देश से साल में गायब हो रही हैं, इनकी गारंटी नहीं, और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ देश को प्रधानमंत्री चाहिए, तो इस इंडिया गठबंधन को बहन मायावती को लाके प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, उन्हें प्रधानमंत्री की दावेदार बनाओ। अगर उन्हें बनाते हैं तो ये मोदी जाएगा, वरना नहीं जाएगा किसी भी कीमत में, बता रहा हूँ। और फिर मैं एक बार और कहता हूँ कि हैंग मशीन हटा सकते हो तो हटाओ, ठप्पा पेपर पर चुनाव कराओ। जो कहते हैं ना 400 पार, ये 40 सीटें पार नहीं कर पाएंगे। और पहले नंबर तो बहन जी को अगर ले आए तो इस बार बहन जी की सरकार और मोदी जी की सरकार का होगा अंतिम संस्कार, ये बता रहा हूँ आपको। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद। साफ तौर पे ये हमारे साथ नंदा भाई राजपूत थे, जिनके साथ हमने बातचीत की। उनका इसे लेकर कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन मायावती को अपना फेस बनाता है तो ऐसे में ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल पे हमला करने का प्रयास कर रही है, जिस तरीके से हिरासत में 28 तारीख तक के लिए उन्हें रख दिया गया है ईडी के, तो ऐसे में पूछताछ में क्या सब सामने आता है, किस तरीके से आगे इस पर कार्यवाही की जाती है, ये गौरतलब होगा। मगर सवाल वही अटका हुआ है कि आखिर अगला प्रधानमंत्री कौन? जी हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ दिल्ली में, उत्तरी पूर्वी दिल्ली से, दिल्ली पूर्वी दिल्ली सीट से। तो जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे देख पा रहे, अगर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में आपका कोई जानने वाला, प्रिय, रिश्तेदार कोई भी है, तो मैं आपसे अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, विनती भी करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सपोर्ट में आप उनसे सपोर्ट और वोट के लिए निवेदन कर सकते हैं। नंदा भाई राजपूत को वोट डलवा सकते हैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से। नंदा भाई राजपूत, चुनाव चिन्ह हमारा गिलास हो सकता है कांच का, तो उस गिलास के वोट देने की अपील कर सकते हैं।
और जितने लोग वहाँ मुझे सुन पा रहे हैं, यहाँ रह भी रहे हैं, मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि ये दौर वो है जो डकैतों, चोरों से, समझे, और जेब कतरों से लड़ने का दौर है। आज देश की सत्ता में चोर, जेब कतरे और डकैत बैठ गए हैं, इससे सावधान होने की जरूरत है। आपके बीच का आदमी, आपके लिए लड़ने वाला आदमी, हमें सोचना चाहिए कि हमें नेता नहीं चुनना, अपने बीच का आदमी चुनना है जो आपके लिए आवाज उठाता हो, और वो आपके लिए ऐसा माहौल बनाते हैं कि आप उनको चुनने के लिए मजबूर हो जाएं। तो ऐसे लोगों को छोड़िए, इन मेंटलिस्ट लोगों को छोड़िए जो अपने लिए जीते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट ना दें। जो अपने देश के लिए, आपके लिए आवाज उठाता हो निरंतर, ऐसे व्यक्ति को देखें, क्योंकि इसी से देश का और समाज का और सभी धर्मों का भला हो सकता है। क्योंकि भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। आप लोग भी जिंदाबाद रहेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का नाम जिंदाबाद है। और जिंदाबाद क्रांति पार्टी को सिर्फ जिंदा लोगों का वोट चाहिए, मरे हुए का नहीं, क्योंकि जिंदा लोग ही क्रांति कर सकते हैं। इसलिए क्रांतिकारी आदमी नंदा भाई राजपूत आपसे फिर हाथ जोड़ के विनती करता है कि हमारी पार्टी जिंदाबाद क्रांति पार्टी को सपोर्ट करें पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से। जिंदाबाद। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय